बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज मैंने आप सब से एक अहम तरीन टॉपिक के ऊपर बात करनी है। मैं समझता हूँ इस टॉपिक के ऊपर बात करना इंतहाई ज़रूरी था। ये टॉपिक है मुत्तहिदा अरब अमारात का इसराइल को तस्लीम करना। आप जानते हैं कि जब से मुत्तहिदा अरब अमारात ने इसराइल को तस्लीम किया है, मुझ समेत हम तमाम पाकिस्तानियों के दिल उनके इस अक़दाम से यकीनन दुखे हैं। हमें एक दिली तकलीफ़ हुई है कि एक बरादर इस्लामी मुल्क ने इसराइल जैसे नासूर को कानूनी तौर पर तस्लीम किया है। अब आप जानते हैं कि जब से इसराइल को मुत्तहिदा अरब अमारात ने तस्लीम किया है, तो उस वक्त से लेकर अब तक पाकिस्तान के अंदर काफ़ी लोग ऐसे हैं जो पाकिस्तान के अंदर बैठकर कुछ सवालात उठा रहे हैं और बार बार ये सवाल गूंज रहा है कि जी पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम क्यों नहीं करता। तो मैंने मुनासिब समझा कि आज मैं एक मुख्तसर से वक्त में आपको ये बता दूं कि आखिर क्या वजह है कि पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम क्यों नहीं करता। तो मैं चाहता था कि इस टॉपिक के ऊपर पहले ही मैं बात करता, लेकिन कुछ वजूहात की बिना पर पहले मैं बात नहीं कर सका। लेकिन आज मैंने इस टॉपिक के ऊपर कुछ लोगों की वीडियोस देखी जो बार बार ये सवाल उठा रहे थे कि इसराइल को पाकिस्तान को भी तस्लीम करना चाहिए, पाकिस्तान को चाहिए कि वो इसराइल को तस्लीम कर ले। बहुत बड़े बड़े लोग हैं जो ये मशवरा मीडिया के ऊपर बैठकर दे रहे हैं, जी जब सारे कर रहे हैं तो पाकिस्तान को भी करना चाहिए। अब वो चंद एतराज़ात उठा रहे हैं और चंद सवालात कर रहे हैं मीडिया के ऊपर बैठकर। तो मैंने मुनासिब समझा कि मैं इन तमाम सवालात के जवाबात आपको दे दूं। ये पहले आप सवालात सुन लें, सवालात क्या किए जा रहे हैं। ये मजमूई तौर पर जितने सवालात मुझे मिले हैं, मैं अभी उनके जवाबात आपको देता हूं। पहला सवाल ये है जी, मुत्तहिदा अरब अमारात एक इस्लामी मुल्क है, जब उसने इसराइल को तस्लीम कर लिया है तो पाकिस्तान क्यों नहीं करता। दूसरा सवाल क्या है, दूसरा सवाल यह है कि अगर आप इसराइल को दुश्मनी की वजह से तस्लीम नहीं करते तो आपकी दुश्मनी तो इंडिया के साथ भी है, फिर इंडिया को क्यों तस्लीम करते हो। अगर दुश्मनी की वजह से इंडिया को तस्लीम कर सकते हो तो इसराइल को भी तस्लीम कर लो। और फिर इसी सवाल से रिलेटेड यह भी कहा जा रहा है कि अगर आप फ़लस्तीन की जंग लड़ना चाहते हैं, फ़लस्तीन के हक में आप आवाज़ उठाना चाहते हैं, तो भाई आप कश्मीर के लिए भी तो आवाज़ उठा रहे हो। अगर इंडिया को तस्लीम करके आप कश्मीर के हक में आवाज़ उठा सकते हो तो आप इसराइल को भी तस्लीम कर लो और फिर फ़लस्तीन के हक में आवाज़ उठाते रहना। यह भी एक सवाल है। और एक सवाल यकीनन ये तो जो जिस बंदे ने यह सवाल उठाया है, मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ ये सुनकर। हसन निसार साहब हमारे बड़े हैं, बहुत बड़ा दिमाग है पाकिस्तान के अंदर, लाखों लोग उन्हें सुनते हैं। उन्होंने एक ऐसा एतराज़ उठाया है जनाब, वो कह रहे हैं जी आप रोज़ाना दरूद इब्राहिमी पढ़ते हैं, आप नमाज के अंदर दरूद इब्राहिमी के अंदर आप रोज़ाना कहते हो जी वाला आले इब्राहिमा, आले इब्राहिम पर आप दरूद भेजते हैं। तो इसराइल वाले आले इब्राहिम नहीं है, ये यहूदी आले इब्राहिम ही तो हैं। एक उन पर दरूद भेजते हो और फिर उन्हें तस्लीम भी नहीं करते हो। ये सारे सवालात हैं। अब मैं आपको इन तमाम सवालात के जवाब देता हूं। नाजरीन, वजह क्या है। पहला सवाल जो था उसका जवाब कि इसराइल को मुत्तहिदा अरब अमारात ने तस्लीम कर लिया लेकिन पाकिस्तान तस्लीम नहीं करता। वजह आपको यह बता दूं, वजह यह है मुत्तहिदा अरब अमारात समेत जितने भी मुल्क इसराइल को तस्लीम करते हैं या सऊदिया जैसे ममालिक जो इसराइल को तस्लीम करने की तैयारी कर रहे हैं, ये सारे मुल्क लिसानियत की बुनियाद पर बने। इनकी बेस और बुनियाद लिसानियत है। इन्होंने तुर्की के खिलाफ इक़दामात किए और कौमियत की बुनियाद पर, लिसानियत की बुनियाद पर इन तमाम मुल्कों को वजूद में लाया। लेकिन पाकिस्तान कोई लिसानियत की बुनियाद पर नहीं बना, पाकिस्तान एक नज़रिए की बुनियाद पर बना है। पाकिस्तान नज़रिया इस्लाम की बुनियाद पर बना है। मुत्तहिदा अरब अमारात इस वजह से इसराइल को तस्लीम कर सकता है या कर रहा है क्योंकि उनके नज़दीक लिसानियत
कौमियत, हदूद अरबा, इलाका, ये सारी चीज़ें पहले हैं, इस्लाम बाद में है। लेकिन पाकिस्तान इसराइल को इस वजह से तस्लीम नहीं करता क्योंकि पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के आइन के मुताबिक, पाकिस्तान के नज़रिए के मुताबिक, पाकिस्तान के बुजुर्गों के मुताबिक हमारा खित्ता, हमारी ज़मीन, हमारी लिसानियत, ये तमाम चीज़ें बाद में हैं। नज़रिया इस्लाम सबसे मुकद्दम है, क्योंकि नज़रिया इस्लाम के तहत हम इसराइल को तस्लीम नहीं कर सकते। इसी वजह से जब नज़रिया इस्लाम इसराइल को तस्लीम करने की इजाज़त नहीं देता तो पाकिस्तान नज़रिया इस्लाम को फॉलो करेगा, क्योंकि पाकिस्तान नज़रिया इस्लाम पर मार्ज़े वजूद में आया है। इसी वजह से हम इसे तस्लीम नहीं कर सकते। नज़रिया इस्लाम क्या है? नज़रिया इस्लाम यह है कि पूरे अरब को मेरे नबी ने अपने दीन के लिए मुख्तस फरमाया है। यह अरब का जितना इलाका है, अरब का तमाम इलाका इस्लाम का रेड जोन है। अरब के तमाम इलाकों को हदीस के मुताबिक इनके अंदर ना कोई बुतखाना बन सकता है और ना ही यहूदी कौम इस खत्ते के अंदर जो है वो अपनी कोई हुकूमत कायम कर सकती है, न रह सकती है। नबी करीम ने खित्ता अरब को दीन इस्लाम के लिए मुख्तस फरमाया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी अय्याम के अंदर सहाबा कराम को क्या ये नहीं फरमाया था कि अरब के खित्ते को यहूदियों से पाक कर दो? ये मेरे नबी ने अपने सहाबा को वसीयत की थी। तो जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अरब के अंदर यहूदियत की नापाक नस्ल, यहूदियत जो नापाक कौम है, वो अरब के अंदर अपना वजूद कायम नहीं रख सकते, जब मेरे नबी ने इजाज़त नहीं दी तो पाकिस्तान इस इक़दाम की कैसे इजाज़त दे सकता है? तो ये इस्लाम के खिलाफ है। ये पहली वजह है जो हम उसे तस्लीम नहीं करते। बाकी अरब, अहले अरब अगर उसे तस्लीम कर रहे हैं तो बड़े शौक से करें। वो तो पहले ही तस्लीम तो वो आज कर रहे हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात, आप दुबई के एयरपोर्ट के ऊपर जाकर देखें, क्या वो खंजीर का गोश्त सरेआम नहीं बेच रहे? लहमुल खंजीर के नाम से दुबई के एयरपोर्टों के ऊपर सूअर का गोश्त नहीं तकसीम हो रहा, नहीं बिक रहा खुलेआम? ये हराम काम नहीं हो रहा? तो भाई आप भी फिर करें। क्या हमने अरब को फॉलो करना है? हमने अरब को नहीं देखना। हमने अरब का कलमा नहीं पढ़ा, हमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ा है। हम अपने नबी को फॉलो करेंगे, हम अहले अरब को फॉलो नहीं करेंगे। अहले अरब में से सिर्फ रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को हमने फॉलो करना है, क्योंकि हमने कलमा अपने नबी का पढ़ा है। हम और किसी को तस्लीम नहीं कर सकते, ना हम किसी और के नक्शे कदम पर चलेंगे। हमारे लिए सिर्फ रोल मॉडल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। जब मेरे नबी ने यह फरमा दिया कि यहूदियत को अरब से निकाल दो, तो फिर हम इसे तस्लीम नहीं कर सकते। और फिर यह भी सुने, ये तो मैंने इस्लाम के रूह से जवाब दिया। अब जो दूसरा एतराज़ था कि जी अगर आप दुश्मनी की वजह से इसराइल को तस्लीम नहीं करते तो आपकी दुश्मनी इंडिया के साथ भी है, इंडिया को फिर क्यों तस्लीम करते हो? मैं इसका जवाब भी देता चलूं। देखें, सबसे पहली बात, इंडिया अरब का हिस्सा नहीं है, अरब का हिस्सा नहीं है। मेरे नबी ने अरब को दीन इस्लाम के लिए रेड जोन करार दिया है। यह दीन इस्लाम के लिए मुख्तस इलाका है। आप मुझे यह बताएं, क्या ईसाई पूरी दुनिया में हमें मस्जिद बनाने देते हैं? लेकिन क्या अगर हम ईसाइयों को यह कहें कि वेटिकन सिटी के अंदर हमें मस्जिद बनाने दो, तो क्या वो बनाने देंगे? नहीं। क्यों? कि ईसाइयों ने वेटिकन सिटी को अपने लिए मुख्तस किया है। इसी तरह मेरे नबी ने अरब के तमाम खित्ते को दीन इस्लाम के लिए मुख्तस किया है। लिहाजा किसी को यह जुर्रत नहीं है कि अरब की मुकद्दस सरजमीन के अंदर जो है वो इसराइल जैसा नापाक मुल्क जो है वो गैर कानूनी कब्जे से जो है वो तश्कील दे। और हम एक और बात भी आपको बता दें कि अगर हम इंडिया को तस्लीम करते हैं या दीगर ममालिक को तस्लीम करते हैं, उसकी एक वजह तो यह है कि वो अरब का खित्ता नहीं है, और दूसरी वजह यह है कि इस वक्त पूरी दुनिया के ऊपर अक़वाम मुत्तहिदा का क़याम है। अक़वाम मुत्तहिदा को सारे लोग तस्लीम करते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के कुछ असूल हैं, कुछ ज़ाब्ते हैं। जब अक़वाम मुत्तहिदा ने असूल बना दिए, ज़ाब्ते बना दिए कि हर मुल्क की एक बॉर्डर लाइन है, अब उस बॉर्डर लाइन को कोई क्रॉस नहीं कर सकता, कोई किसी के मुल्क के ऊपर कब्जा नहीं कर सकता। ये अक़वाम मुत्तहिदा के असूल थे। क्या ये जो इसराइल बना है ये अक़वाम मुत्तहिदा के असूलों के ऊपर बना है? क्या ये उन असूलों की वायलेशन नहीं है?
जिन आलमी कवानीन को पूरी दुनिया तस्लीम करती है, इसराइल का वजूद जो बनाया गया है वो उन उसूलों के खिलाफ है। लिहाजा ना तो उसकी इजाजत इस वक्त आलमी कवानीन के अंदर है इसराइल के मुल्क की, और ना ही उसकी इजाजत दीन इस्लाम के नजरिया के मुताबिक है। लिहाजा आप उसे आज के बनाए हुए दुनिया के असूलों के मुताबिक जांचें या मेरे नबी के बनाए हुए दीन के असूलों के मुताबिक जांचें, किसी तौर पर भी किसी को यह इजाजत नहीं है कि इसराइल को तस्लीम करे। यह मैंने बात बता दी। इंडिया को हम तस्लीम करेंगे क्योंकि इस इंडिया का वजूद अक़वाम मुत्तहिदा के खिलाफ नहीं है, अक़वाम मुत्तहिदा के खिलाफ उसका वजूद अमल में नहीं आया, लेकिन इसराइल का वजूद कब्जा है। इसराइल ने फ़लस्तीन की जगह पर कब्जा किया है, कब्जा करके यहूदियों ने वहां अपने मुल्क बनाया है। क्या आपको नजर नहीं आता? यहूदियों ने, इसराइल के यहूदियों ने आज तक अपने मुल्क का कोई नक्शा क्यों नहीं बनाया? वो पूरी दुनिया को अपना मुल्क समझते हैं, वो तो फैलेंगे, उन्होंने आज तक अपना नक्शा नहीं बनाया, उनकी तो कोई हद ही नहीं है। क्या एक ऐसा मुल्क जो आज तक अपनी बाउंड्री लाइन वाज़े नहीं करता, जिसने कब्जा किया हो फलस्तीन के मुसलमानों की जमीनों पर, और फिर आज तक उसने अपना कोई नक्शा जो है वो उसका तयन भी ना किया हो, हम एक ऐसे मुल्क को तस्लीम कर लें? और फिर ये जो पाकिस्तान के अंदर बैठकर जो है वो इसराइल की हमायत कर रहे हैं, इन्हें शर्म नहीं आती? क्या ये कायदे आजम से ज्यादा ज़हीन है? क्या जब पाकिस्तान तो अभी बना ही नहीं था, उस वक्त हमारे पास फौज नहीं थी, हमारे पास कोई ताकत नहीं थी, अभी क्या में पाकिस्तान ही नहीं हुआ था, लेकिन उस वक्त भी जब इसराइल बना है, कायदे आजम ने जो हमारे लीडर हैं, जो पाकिस्तान के बानी हैं, हमारे नेशनल हीरो हैं, उन्होंने उस वक्त क्या फरमाया था? उन्होंने यही फरमाया था कि मैं इसराइल को तस्लीम नहीं करता, बड़े सगीर के मुसलमान इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे। आज उसी कायदे आजम के मुल्क के अंदर रहने वाले लोग ये कह रहे हैं कि इसराइल को तस्लीम कर लें। क्यों? तुम्हारी दनाई और अक्लमंदी आज कायदे आजम से भी बढ़ गई है। उन्हें नहीं पता था हालात व वाक़ियात का? नहीं, हम किसी के साथ नहीं खड़े होंगे, हम दीन इस्लाम के साथ खड़े होंगे। क्यों? हमने ये मुल्क कोई जुबान की बुनियाद पर नहीं लिया, कोई माशी हसूल के लिए नहीं लिया, हमने ये मुल्क लिया था। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह, इस नारे पे यह मुल्क लिया गया है। इस मुल्क के साथ बदमाशी नहीं की जा सकती, किसी को कोई जुर्रत नहीं है कि जो इसराइल को तस्लीम करे। इंशाअल्लाह जब तक इस खित्ते के ऊपर आखिरी मुसलमान जिंदा है, तब तक हम इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे। मुझे तो खुशी है हमारी हुकूमतें भी उसे तस्लीम नहीं करती, और आज तक किसी हुकूमत के बंदे ने भी यह नहीं कहा कि इसराइल को तस्लीम करें। ये चंद नापाक लोग हैं जो मीडिया के ऊपर बैठकर यह कह रहे हैं कि इसराइल को तस्लीम करो। उन्हें कोई हक नहीं पहुंचता कि जब पूरी कौम एक चीज के ऊपर खड़ी है। आपको वो मुल्क नजर आते हैं जो इसराइल को तस्लीम कर रहे हैं? आपको वो मुल्क नहीं नजर आते जो जिन्होंने आज तक इसराइल को तस्लीम नहीं किया? वो भी तो हैं, आप उनके साथ खड़े हो जाएं। सिर्फ आपके लिए रोजी रोटी और मईशत ही है इसराइल को तस्लीम करने से, जी हमारे ये फायदे हो जाएंगे, सिर्फ इन्हीं मफादात को देखोगे? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या जवाब दोगे? और फिर आखिर में हसन निसार साहब, मैं उन्हें भी ये गुजारिश कर दूं, जनाबे वाला आप कह रहे हैं मुझे समझ नहीं आती। जनाबे वाला अगर आपको समझ नहीं आती, आप हमसे हजारों दर्जे ज्यादा अक्लमंद हैं, लेकिन जितनी एक हमें समझ है मैं आपको ये बता दूं। आप कह रहे हैं जी आप रोजाना आले इब्राहिम पर दरूद पढ़ते हैं, तो यहूदी आले इब्राहिम है। जनाबे वाला आपको किसने क्या दिया कि हम इसराइल के यहूदियों के ऊपर रोजाना दरूद पढ़ते हैं? माज़अल्लाह, इन ज़ालिमों के ऊपर हम दरूद पढ़ते हैं। आले इब्राहिम के अंदर सिर्फ हजरत इब्राहिम की वो नस्ल शामिल है जो दीन इब्राहिम के ऊपर कारबंद है, जो दीन इब्राहिम को मानती है। दीन इब्राहिम क्या था? दीन इब्राहिम एक अल्लाह को मानना है, एक खुदा को तस्लीम करना है। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम की नस्ल में से अगर किसी ने दीन इब्राहिम यानी दीन हनीफ को यानी एक अल्लाह को मानना छोड़ दे, तो वो आले इब्राहिम का हिस्सा ना रहा, वो आले इब्राहिम नहीं है, क्योंकि वो एक अल्लाह को नहीं मानता। यहूदी क्या हजरत उज़ैर को अल्लाह का बेटा नहीं कहते? क्या ये इसकी गवाही कुरान के अंदर नहीं है? जब यहूदियों ने हजरत इब्राहिम के बाद हजरत उज़ैर को अल्लाह का बेटा कहा तो वो मुशरिक हो गए, उन्होंने शिरक किया। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह
ईसाइयों ने माज़अल्लाह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद हज़रत ईसा को अल्लाह का बेटा कहा। इसी तरह पहले यहूदियों ने हज़रत उज़ैर को अल्लाह का बेटा कहा था। तो आप ये ना कहें कि ये जालिम यहूदी जो फ़लस्तीन के मासूम बच्चों के ऊपर जुल्म कर रहे हैं, ये आले इब्राहीम है। ये आले इब्राहीम की तारीफ में दाखिल नहीं हो सकते ये जालिम। और फिर मैं आपसे ये पूछूं, क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या मदीने से यहूदियों को नहीं भगाया था? मदीने से यहूदियों को क्या नहीं निकाला गया? क्या मेरे नबी को यह नहीं पता था कि ये आले इब्राहीम है? और फिर आप हजरत मौला कायनात हजरत मौला अली शेर खुदा की वो जंग भूल गए हैं? मेरे नबी का वो अजीम गजवा जब खैबर से इन यहूदियों को भगाया गया, मेरे नबी ने और मौला अली ने इनका कला कमा क्यों किया था खैबर के अंदर? क्या मौला अली को यह पता नहीं था? क्या मेरे नबी जो इस फौज के लीडर थे, क्या उन्हें यह पता नहीं था कि ये आले इब्राहीम है? फिर उन्हें क्यों निकाला गया वहां से? नहीं, जो अपने बाप के दीन पर ना हो, जो दीन हनीफ पर ना हो, वो आल में शामिल नहीं होता। जनाबे वाला, आप हमें यह ना समझाएं बराए मेहरबानी, आपके लिए बड़े और टॉपिक हैं, आपके पास बड़ी और बातें करने के लिए। आप हमें यह ना बताएं कि कौन आले इब्राहीम में शामिल है और कौन आले इब्राहीम में शामिल नहीं है। हम इनके ऊपर कोई दरूद नहीं भेजते। ये चंद गुजारिशात थी नाजरीन जो मैंने अब आपके सामने रख दी हैं। बाकी इस वक्त तक जितने इतराज़ात हुए मैंने कोशिश की है उनके जवाब आपको दे दूं। बाकी इंशाल्लाह अगर कोई मजीद इस हवाले से किसी ने कोई एतराज़ किया और मेरे इल्म में आया तो इंशाल्लाह एक मुसलमान होने के नाते अपने भाइयों तक, अपने स्टूडेंट्स तक, अपने चाहने वालों तक मैं अपनी आवाज़ ज़रूर पहुंचाऊंगा। और इंशाल्लाह हम सिर्फ ये आवाज़ नहीं पहुंचाएंगे, हम अल्लाह को गवाह कर कर कहते हैं कि हम और हमारी आने वाली नस्लें इंशाल्लाह फ़लस्तीन के साथ खड़ी होंगी। हम मजलूम फ़लस्तीन के साथ खड़े हैं। पूरे आलम इस्लाम भी, आलम इस्लाम का एक एक मुल्क भी अगर इसराइल को तस्लीम कर ले, इंशाल्लाह पाकिस्तानी और पाकिस्तानी कौम इसराइल को तस्लीम नहीं करेगी। और मैं ये दुआ भी करूँगा अल्लाह ताला मेरे मुल्क के तमाम वासियों को दीन इस्लाम के ऊपर कारबंद फरमाए, अपने नबी के दीन के साथ खड़ा होने की जुर्रत अता फरमाए, अपने नबी के गुलामों के साथ खड़े होने की जुर्रत अता फरमाए। आखिर में मेरी दुआ है अल्लाह हम सबको आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शरफ अता फरमाए। आखिर में अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दें, दोस्तों के दरमियान इन मालूमात को ज़रूर शेयर करें। और अगर मज़ीद ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ आप चाहते हैं तो जाते जाते चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। आप सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।